आज 22 फरवरी 2021 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को छंदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, छंद एक बंधन है और वह बंधन है कविता का। आदिकाल, मध्यकाल और वेदी युग तक छंदोबद्ध कविता ही हुई, छंद रहित कविता नहीं हुई। बाद में प्रगतिवाद के आगमन के चलते जो छायावादी कवि थे, खासकर के निराला जी, उन्होंने मुक्त छंद काव्यधारा का शुभारंभ किया, लेकिन छायावाद तक कविता छंदोबद्ध ही रही, करीब करीब। तो छंद क्या है? छंद एक बंधन है। वह एक ऐसा बंधन है जिसमें कविता बंधी हुई रहती है। कविता यदि छंदोबद्ध होगी तो उसका ज़्यादा आनंद मिलेगा, ऐसा पूर्व के आचार्यों ने निर्दिष्ट किया था। हमारे स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए कतिपय छंदों को पढ़ना आवश्यक है, वह उनके पाठ्यक्रम में है। सबसे पहला छंद है चौपाई। चौपाई यानी जिसके चार पैर हों। जैसे चारपाई होती है वैसे ही चौपाई होती है। चारपाई में चारों पैर बराबर होते हैं। चौकी में, खाट में बराबर पैर होते हैं, उनकी ऊंचाई बराबर होती है। तो चौपाई छंद में भी चारों चरण बराबर होते हैं। उसके लिए लक्षण है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। यह ध्यान देना चाहिए कि वर्णिक और मात्रिक दो प्रकार के छंद होते हैं। वर्णिक में वर्णों की गणना होती है, मात्रिक में मात्राओं की गणना होती है। तो सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद हमारे यहाँ है, लेकिन जो चौपाई है वह सममात्रिक छंद है। यानी उस चौपाई चार चरणों का सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, अर्थात कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होती हैं। लक्षण मात्र इतना ही है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और इस प्रकार कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होती हैं। यानी उसके चारों चरण बराबर होते हैं। सबसे पहले मात्रा की गणना कैसे की जाए, इस पर भी विचार करना अपेक्षित। जहाँ पर कोई मात्रा नहीं हो या ह्रस्व मात्रा हो, वहाँ पर एक मात्रा मानी जाएगी। जैसे कमल,
क म ल तीनों में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए तीनों वर्णों में एक एक मात्रा होगी। यही नहीं, ह्रस्व मात्रा में भी एक ही मात्रा, ह्रस्व वर्ण यदि है तो उसमें भी एक ही मात्रा मानी जाएगी। जैसे किनारा, किनारा में जो की है वह ह्रस्व मात्रा में लिखित है, इसलिए उसमें एक ही मात्रा होगी। वैसे ही कुल, जिसका वंश होता है अर्थ, उस कुल में भी जो कु है वह ह्रस्व है, इसलिए एक मात्रा होगी। यही नहीं, यदि द्वितीय व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, उसमें भी एक ही मात्रा होगी। जैसे रक्त, रक्त में कत संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन है कत। वैसे ही द्वित्व व्यंजन जहाँ पर हों, जैसे उद्देश्य या भद्दर, चद्दर, जो तद्भव रूप में कहा जाता है, चादर को चद्दर लोग कहते हैं। तो चद्दर में डबल द है, तो डबल द के चलते या द द्वित्व है, उसमें एक ही मात्रा होगी। यही नहीं, चंद्र बिंदु में भी एक ही मात्रा मानी जाती है, लेकिन वही यदि सिर्फ बिंदु रहे तो दो मात्राएं हो जाएंगी। अर्थात हंस में सिर्फ बिंदु है, इसलिए जो पक्षी कहा जाता है हंस, उसमें हम पर एक बिंदु है, इस कारण उसमें दो मात्राएं होंगी। लेकिन हंस रहा है मैं, ह पर चंद्र बिंदु है, वहाँ पर एक मात्रा होगी। इस अंतर को समझना जरूरी है। यदि हम उसको सही ढंग से नहीं जान पाएंगे तो मात्राओं की गणना गलत होगी। सही छंद हो करके भी हमें अशुद्ध छंद प्रतीत होगा। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि मात्रा की गणना करते समय ह्रस्व मात्रा हो या कोई मात्रा नहीं हो, या द्वितीय व्यंजन हो या संयुक्त व्यंजन हो, वहाँ पर एक ही मात्रा होगी। लेकिन जहाँ पर बिंदु हो या दीर्घ मात्रा हो, जैसे देखी, खी में दीर्घ मात्रा है, इसलिए उसमें दो मात्राएं होंगी। यही नहीं, जिसमें मात्रा हो, जैसे का है, के है, को है, कौ है, कंग है, इसमें सब में दो दो मात्राएं होंगी। मैंने कहा था कि जिसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हो या जिसमें ह्रस्व मात्रा का प्रयोग हो या जिसमें द्वित्व व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन हो, लेकिन कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हो, वहाँ पर एक ही मात्रा की गणना होगी। इसलिए चौपाई छंद के विचार के क्रम में मैंने
मात्रा की गणना की प्रक्रिया भी बता दी, कैसे दोष रहित गणना हो। इसके लिए तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है जो 4 चरणों का है और उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होंगी। 16 चौके 64। जैसे कहीं से भी आप चौपाई ले सकती हैं। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। भ्रमवश लोग दो ही चरणों की जो अर्धाली कही जाती है उसको लोग चौपाई कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 चरणों की ही चौपाई होती है। तो बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदों में ब में 2, द में 1, ऊ में 1 यानी 4। गुरु में दोनों में ह्रस्व है इसलिए 1-1 मात्रा 6, पद में 1-1 मात्रा इसलिए 8, परागा में बंदों में 4, ब पर बिंदु है इसलिए 2, गुरु में 1-1 मात्रा 2, 4-2 6, पद में 2, 6-2 8, पदुम में 3 मात्रा 8-3 11, और परागा में 5 मात्रा 11-5 16। बंदों गुरुपद पदुम परागा में 16 मात्राएं हुई। सुरुचि में तीनों वर्णों में ह्रस्व मात्रा का प्रयोग है इसलिए 3। सुबास में बा में 2 मात्रा है इसलिए 4 मात्राएं हुई सुबास में, 4-3 7। सरस में 1-1 मात्रा तीनों में, 7-3 10। अनुरागा में अनु में 2 10-2 12, और रागा में 2-2 मिलाकर के 4, 12-4 16। ऐसे ही नीचे वाले चरण में भी 16-16 मात्राएं होंगी, आप गणना कर सकते हैं। इस प्रकार चौपाई 4 चरणों का सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होती हैं। चौपाई और दोहा मध्यकालीन साहित्य में प्रबंध काव्य के लिए प्रमुख छंद माने जाते थे। कुछ चौपाइयों के बाद दोहा की योजना कर दी जाती थी, दोहा का प्रयोग होता था। अधिकांश चौपाइयाँ ही रहती थीं। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ये ध्यान दीजिए, चौपाई सममात्रिक छंद है लेकिन दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। 13-11 13-11 मात्राओं का विराम होता है, यानी दोहा 4 चरणों का अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके
प्रथम चरण में 13, तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो 13-11 का मात्राओं का विश्राम होता है। इस कारण कुल मिलाकर के 13-11-24, 13-11-24 कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। अर्थात जो दोहा है वह अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके 4 चरण होते हैं। उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय किन्न। यानी गिरा में गी हर्षई है, रा में मात्रा है दीर्घ, इसलिए 3 गिरा अर्थ पूरा है, उसमें 3-3 6 गिरा अर्थ जल 2 8 बीच में 3 होगा 8-3 11 सम में 2 13 कहीं उसके बाद विश्राम हो गया। 13 मात्राएं हो गई। कहियत भिन्न, कहियत में 4, भिन्न में एक मैंने बताने क्रम में एक नहीं बताया था कि संयुक्त व्यंजन या द्वितीय व्यंजन के पहले जो भी वर्ण होगा उसमें मात्रा हो या न हो, ह्रस्व मात्रा भी रहेगी तो वह द्वित्व बन जाएगा, 2 मात्रा का वर्ण हो जाएगा। यह ध्यान देना चाहिए। तो कहियत में 4, लेकिन भिन्न जो ह्रस्व मात्रा है वह भी उसके बाद नाना संयुक्त है, इसलिए ह्रस्व होकर के भी दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो कहियत में 4 और भिन्न में 3 मात्रा, 4-3 7, 9 में फिर 1 8, फिर भिन्न में 3 मात्रा तो 11, यानी 13-11 का विराम रहता है। इस प्रकार दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण 13-13 मात्राओं के होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं के होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। यह है दोहा का स्वरूप। गणना करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी छंद शुद्ध रूप में लिखें। यदि आपने अशुद्ध रूप में उदाहरण लिखा है तो गणना कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगी। मात्रा घट सकती है या बढ़ सकती है। ह्रस्व मात्रा को आपने दीर्घ रूप में लिखा है तो मात्रा बढ़ जाएगी, दीर्घ को ह्रस्व में लिख दिया है तो घट जाएगी। इसलिए छंदों के लक्षण और उदाहरण शुद्ध रूप में ही लिखे जाएं। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप शुद्ध उच्चारण करना सीखें। जो कविता का छंद है उसे शुद्ध रूप में लिखना सीखें
और नहीं तो छंद की मात्रा घट या बढ़ जाएगी। इसके अलावे एक अन्य छंद है जिसको सोरठा कहते हैं। सम 13 विषमेश दोहा उल्टे सोरठा। सम 13 यानी सोरठा भी एक मिश्रित छंद है, जो अर्धसम मिश्रित छंद है। आधे भाग में बराबर मात्रा और आधे भाग में बराबर मात्रा। दोहा के ठीक उल्टा होता है, जिसको सोरठा कहा जाता है। पहले मैंने बताया था कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सोरठा में 11-13 मात्राओं का विश्राम होता है। यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। जैसे बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। बंदौ, बंदौ में ब पर बिंदु है, चंद्र बिंदु नहीं है, इसलिए 2 मात्रा। ऊं पर चंद्र बिंदु है, इसलिए 1 मात्रा। तो बंदौ में 4 मात्राएं, अवध में 3, बंदौ अवध 3 मात्रा, 4 3 7। भुआल में भू हर्षऊ है, आ और ल यानी 4, तो 7 4 11 मात्रा। बंदौ अवध भुआल। अब उसके बाद 13 मात्रा आएगी। सत्य, मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन या द्वितीय व्यंजन के पहले यदि हर्ष व्यंजन है तब भी उसमें 2 मात्रा हो जाएगी। तो सत्य में सा में 2 मात्रा और तय संयुक्त में 1 मात्रा, तो 3 सत्य। प्रेम में 3 3 3 6। जेहि में 3 6 3 9। राम में 3 3 12। सत्य प्रेम जेहि राम पद। गणना में गलती हुई है। सत्य प्रेम, सत्य में 3 मात्रा, प्रेम में 3 मात्रा, 3 3 6 मात्रा सत्य प्रेम। जेहि में 3 मात्रा, 6 3 9। राम में 3 मात्रा, 9 3 12। और 2 14। इसमें मात्रा में गलती है। सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। बहुत से सोरठा छंद हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में करीब 5 या 6 सोरठा लगातार रूप में प्रयुक्त हुए हैं। किसी भी सोरठा का उदाहरण दिया जा सकता है। तो सोरठा एक अर्धसममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं का विराम होता है। कुल मिलाकर के इसमें 48 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही एक छंद है
बरवय, बरवय ऐसा छंद है जो तुलसीदास ने एक रामायण लिखी है जिसका नाम है बरवय रामायण। उसमें मात्र बरवय छंद का ही प्रयोग किया गया है। वह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे उसका उदाहरण है, अब जीवन के हे कपि, आस न कोय, कन गुरिया के मुंदरी कंगन होय। अब मैं दो, जीवन में चार, दो चार छः, हे में दो आठ, कपि में दो 10। अब जीवन, अब में एक एक दो मात्रा, जीवन में 3 5 हुए, जीवन में 4 मात्रा, 4 2 6, के में 2 मात्रा 8, हे में 2 मात्रा 10, कपि में 2 मात्रा 12। यानी प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 7, तृतीय चरण में 12, चतुर्थ चरण में 7। 12 7 12 7, यही समीकरण होता है बरवय छंद में। यानी बरवय एक अर्ध सममात्रिक छंद है जो 4 चरणों में आबद्ध रहता है और उसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार 12 7 12 7, 12 7 19, यानी 19 दूनों 38, कुल मिलाकर के 38 मात्राएं होंगी। ध्यान दे विद्यार्थी, बरवय छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। उसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। मैंने उदाहरण बताया था, अब जीवन के हे कपि, कि अब में 2 मात्रा, जीवन में 4 मात्रा, 4 2 6, के में 2 मात्रा 8, हे में 2 मात्रा 10, कपि में 2 मात्रा 12। आस न कोय, आस में 3, न में 1 4 और कोय में 3, 4 3 7, 12 7 19। कनगुरिया, कनगुरिया में कनगु हर्ष है, रई हर्ष है और या दीर्घ है, कनगुरी, यानी कुल मिलाकर के 6 मात्राएं हुई। कनगुरिया, के में 2 8, मुंदरी चंद्रबिंदु है इसलिए 4 12। कंगन में मैंने बताया था कि बिंदु यदि रहेगा तो 2 हो जाएगी मात्रा। कंगन में 4, होय में 3 मात्रा 7, तो 12 7 12 7 कुल मिलाकर के 38 मात्राएं होंगी। इसलिए हमारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, बिंदु और चंद्रबिंदु का सतर्क होकर के प्रयोग करना चाहिए। मैंने बताया कि मुंदरी में चंद्रबिंदु है इसलिए 1 मात्रा होगी और कंगन में
बिंदु है इसलिए दो मात्रा होगी। यदि इसकी सतर्कता नहीं करेंगे तो मात्रा घट या बढ़ जाएगी। इसलिए हो सकता है कोई छंद ऐसा है जिसका लक्षण आपको याद नहीं है, लेकिन उदाहरण आपको शब्दशः ही नहीं बल्कि वर्णशः शुद्ध रूप में याद है, तो आप पहले उदाहरण लिख लें, ऊपर पंक्ति छोड़ दें और उसी की गणना करके ऊपर लिख दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ह्रस्व की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह ह्रस्व आप करेंगे, कभी भी गणना सटीक नहीं होगी। इसलिए बरवय 4 चरणों का अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 7, तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के 19 यानी 38 मात्राएं होंगी। मैं जो उदाहरण दे चुका हूँ उसका अर्थ भी बताता हूँ। जिस समय हनुमान जी माता सीता के समक्ष पहुँचे, सीता को उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत कम समय में ही भगवान श्री राम वानर और भालुओं के साथ आएंगे, रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और आपको ससम्मान ले करके जाएंगे। सीता जी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, अब जीवन के हे कपि आस न कोई, यानी ऐ हनुमान, अब मेरे इस जीवन की कोई आशा नहीं है। इसलिए कि कनगुर या के मुंदरी, जो कनिष्ठिका अंगुली है, इसकी जो अंगूठी है वह हाथ में कंगन के समान हो रही है। यानी हमारी कलाई भगवान श्री राम के वियोग में इतनी पतली हो गई है कि कनिष्ठिका अंगुली की मुंदरी इसमें हो जाती है। मूलतः यह अत्युक्तिपूर्ण है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कवि ने इसका प्रयोग किया है। तो बरवय छंद वहाँ माना जाएगा जहाँ पर 12-7 मात्राओं के विश्राम से कोई छंद लिखा जाएगा। अब इसके बाद कुंडलियाँ, कुंडलियाँ एक मिश्रित छंद है। ध्यान देंगे, कुंडलियाँ मिश्रित छंद है। इसके पहले मैंने बताया था कि सममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक छंद है, लेकिन कुंडलियाँ क्या है तो मिश्रित छंद है। 2 प्रकार के उसमें छंद मिले हुए हैं। पहला छंद है दोहा और दूसरा छंद है रोला। तो अच्छा होगा नव, जैसे दोहा में मैंने बताया था कि प्रथम में 13, द्वितीय में 11, तृतीय में 13 और चतुर्थ में 11, यानी कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। वैसे ही रोला भी 4 चरणों का होता है और रोला में
हाँ, तो रोला में यह ध्यान देना चाहिए कि 4 चरण होते हैं और चारों चरण बराबर बराबर होते हैं। प्रत्येक चरण में एक विश्राम होता है। जैसे रोला का उदाहरण दिया है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति। नव में 2 मात्राएं, उज्ज्वल में ज व संयुक्त है इसलिए ऊ हो जाएगा दीर्घ, यानी उज्ज्वल में हो जाएंगी कुल मिलाकर के 4 मात्राएं, तो 4 2 6 और जलधार में 5, 6 5 11। हार हीरक सी सोहति, हार में 3, हीरक में 4, 4 3 7, सी में 2 9 और सोहत में 4। तो हार हीरक सी सोहति। नव में 1 1, उज्ज्वल में 2, जजव संयुक्त 1, ला जलधार में 1 1 2 1, यानी 2 2 4 2 6 2 8 3 11।